Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about exercise number 2.3, chapter number 2, polynomials. Listen carefully. Today we have chapter number 2. Name of the chapter is polynomial. लास्ट वीडियोस में हमने 2 वीडियोस में पोलिनोमियल के बेसिक्स के बारे में और 2.1 एंड 2 एक्सरसाइज के बारे में किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 के फर्स्ट सम के 3 पार्ट हैं, जिसमें से सेकंड पार्ट बोर्ड पे मैं कर रहा हूं। क्या करना है सेकंड पार्ट में, आपने लिसन केयरफुली। इन सेकंड पार्ट sum number first, you are given 2 polynomials px equal to x raised to 4 minus 3x square plus 4x plus 5, and second polynomial is gx x square plus 1 minus x. Okay, divide px by gx and find quotient and remainder. क्या करना है आपने, जो हमारे पास px पोलिनोमियल है उसे gx पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। ओके, और इस तरह आपने क्वोशिएंट और इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले आपने चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किए हुए हैं या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है हाईएस्ट पावर, उसके बाद चेक करो, इस तरह मान लो यहाँ पर 4 है, 4 के बाद 3 नहीं है। ओके, लेकिन उसके बाद 2 होना चाहिए, फिर 1 और फिर पावर 0। ओके, तो इसी तरह इसमें पावर 2 है, 2 के बाद पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन 2 के बाद पावर 0 है, मतलब अकेला कांस्टेंट है, तो x की पावर 0 मानी जाएगी यहाँ पर। ओके, माइनस एक्स, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे क्या राइट करेंगे, इसे राइट करेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, मतलब डिवाइड करने से पहले दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, राइट। तो पॉलिनोमियल px हमारे पास क्या है, x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके, तो अब आप लोग क्या करेंगे, px को gx से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले मैं बात क्लियर कर दूं आपको, जो हमारे पास इसका क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट की जो डिग्री होगी इसमें देखो, इसमें px में हमारे पास डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है, तो इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, तो px की डिग्री हमारे पास क्या है, 4। इसमें gx में हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो gx की डिग्री हमारे पास क्या हुई, 2। उसी तरह क्वोशिएंट की डिग्री क्या आएगी, क्वोशिएंट की डिग्री निकालने के लिए जो आपके पास डिविडेंड की डिग्री है, डिविडेंड की डिग्री क्या है, 4, उसमें से डिवाइजर की डिग्री माइनस कर दो, 4 माइनस 2, जो क्वोशिएंट आएगा उसकी डिग्री क्या आएगी, 2 आएगी। इसके अलावा ध्यान रखना, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर ऑलवेज इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। हमेशा ही रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो डिवाइजर की डिग्री से कम होती है। डिवाइजर की डिग्री हमारे पास 2 है, तो मतलब जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री क्या आएगी, 2 से कम आएगी। ओके, हाँ जी, डिवाइड करने का रूल सुन लो। हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है, x रेज टू 4 है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सी है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को आप लोगों ने x रेज टू 4 में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या है, अगर हम x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x रेज टू 4 में। ओके, तो आप यहाँ पर क्या राइट करोगे, x स्क्वायर, मतलब क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल को आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने इसको x स्क्वायर को x रेज टू 4 में कन्वर्ट करना था, इसलिए हम लोग इसको, इस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ गया x रेज टू 4, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो माइनस x से, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब। माइनस एक्स क्यूब कहां पर राइट करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 0 है,
साइड पे राइट करना है तो साइड पे कर लो, बाकी यहां पर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंफर्म है कि प्लस माइनस करने के लिए पावर सेम होनी चाहिए। अगर पावर सेम नहीं होगी तो प्लस माइनस भी नहीं होगा, वैसे का वैसे ही हम लोग राइट कर देंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर को आपने माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया माइनस एक्स क्यूब। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, एक्स रेस टू 4 को एक्स रेस टू 4 से कैंसिल करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है इसके साइन चेंज कर दो, प्लस का साइन है ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। एक्स रेस टू 4 से एक्स रेस टू 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी है, अपोजिट साइन है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास माइनस का 3 और ये माइनस का 1 है, यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। ओके, तो माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस 4x स्क्वायर, राइट। प्लस में हमारे पास ऊपर क्या है 4x और प्लस में हमारे पास है 5, यहाँ पर ये क्या है प्लस एक्स क्यूब है, यहाँ पर इसे राइट नहीं करेंगे, इसे स्टार्टिंग में ले आओ। ओके, तो ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए डिवाइड करने के लिए, मतलब क्या है पावर 3 हाईएस्ट पावर है तो इसे यहाँ पर लेके आओ, एक्स रेस टू 3 2 1 और 0। ओके, फिर से वही पैटर्न रिवाइज करेंगे, एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे एक्स रेस टू 3 में, तो किससे मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर को, इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब। ओके, एक्स को आपने माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ये हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो ये बन जाएगा प्लस का एक्स। ओके, हाँ जी, सेम पैटर्न, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस और ये साइन हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4x स्क्वायर और ये प्लस का क्या है 1x स्क्वायर। लिसन केयरफुली, माइनस के 4x स्क्वायर है, प्लस का 1x स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या बच गया ये माइनस 3x स्क्वायर, प्लस का 4x है, माइनस का 1x है, तो प्लस के बचेंगे 3x और ये 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हाँ जी, x स्क्वायर को कन्वर्ट करना है हमने इसमें माइनस 3x स्क्वायर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 3 से, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो इसकी, क्या हो जाएगा ये माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 को माइनस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा, सेम चेंज द साइन, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, अपोजिट साइन है, सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है, सेम क्वांटिटी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया 8 आ गया। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, क्वोशिएंट की डिग्री कैसे निकालनी है, डिविडेंड की डिग्री माइनस डिवाइजर की डिग्री। डिविडेंड की डिग्री हमारे पास क्या थी 4 और इसकी डिग्री थी 2, तो 4 में से 2 लेस किया, क्वोशिएंट की डिग्री आ गई। ओके, और जो रिमाइंडर की डिग्री है ये हमेशा ही डिवाइजर की डिग्री से कम मिलेगी। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 8, इसकी डिग्री क्या हुई 0, तो 0 क्या है x के से कम है, राइट। तो लास्ट में आप यहाँ राइट कर देंगे हेंस यस क्वोशिएंट इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ओके, एंड रिमाइंडर इक्वल टू यस, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 8। लिसन मी केयरफुली, हमने क्या किया है px को gx से डिवाइड किया है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड किया है। ओके, जो हमारे पास फर्स्ट सम है इसके 3 पार्ट हैं, 3 के 3 पार्ट का सेम रूल रहेगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग है हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह सीरीज वाइज आपने राइट करना है। उसके बाद डिवाइड करोगे, ओके, सेम रूल रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसका जो सम नंबर सेकंड है उसके भी हमारे पास 3 पार्ट हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट सम किया है वैसे ही करेंगे। उसमें भी आपको 2 पॉलिनोमियल दे रखे हैं और आपसे क्या पूछा गया है
चेक सेकंड पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल, या फिर ऐसे हो सकता है चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। नेचुरली ही बात है जिसकी डिग्री ज्यादा है वो डिविडेंड होगा और जिसकी डिग्री कम है वो डिवाइजर होगा। ओके, तो मतलब जिसकी डिग्री ज्यादा है उस पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री कम है उस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप लोग ये चेक करेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर क्या है। अगर हमारे पास रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है इट मींस डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। ओके, और अगर 0 नहीं आता है तो मतलब वो फैक्टर नहीं है। इसी सम को मैं हाईलाइट करता हूं उस फॉर्म में, सेकंड सम की फॉर्म में ध्यान दो। यहां पर अगर आपने चेक करना होता कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px, वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर आपने बताना होता कि gx px का फैक्टर है या नहीं तो हम लोग क्या करते, वही सेम प्रोसेस करते कि px को gx से डिवाइड करते। डिवाइड आपने कर दिया, डिवाइड करने के बाद आप लोगों ने जस्ट रिमाइंडर चेक करना है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 है देन यू हैव टू राइट gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ऐसे राइट कर दो, या फिर राइट कर दो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y। रीजन भी साथ साथ राइट करेंगे बिकॉज रिमाइंडर इज 0। ओके, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, कोई भी अदर नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या पॉलिनोमियल है। ओके, वैसे तो ये भी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये। ओके, तो उस केस में क्या राइट करेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0 या रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो सेकंड सम को मैं बोर्ड पे हाईलाइट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट सम दोनों ही सेम है, दोनों में डिवाइड करना है। सेकंड में आपने चेक करना है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। रिमाइंडर 0 है तो हमारे पास जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड का फैक्टर होगा, और अगर ये 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट थर्ड सम, यस नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सम है इस एक्सरसाइज का, obtain all other zeros of 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. Okay students, two of its zeros are square root of 5 by 3 and minus square root of 5 by 3. You are given two zeros. Listen me, आपको मालूम है कि ये हमारे पास जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री हमारे पास 4 है, तो नेचुरली सी बात है जो x की वैल्यू जाएंगी वो 4 वैल्यू आएंगी, जो x के 0 जाएंगे वो 4 0 जाएंगे, जिनमें से 2 0 आपको दे रखे हैं, आपने अदर 2 0 फाइंड करने हैं। लिसन मी केयरफुली, आपको इस 4 में से 2 0 गिवन है, मतलब 2x की 2 वैल्यूज गिवन है, x की अदर 2 वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, तो इसका प्रोसेस हमारे पास क्या रहेगा, ध्यान दो। आप लोग क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल प्रिपेयर करेंगे। ये जो हमारे पास 0 दे रखे हैं, 2 0 हैं, नेचुरली ही बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल बनाएंगे, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। नेचुरली ही बात है डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारे पास ये वाले 0 हैं, ये वाली x की वैल्यूज हैं, वो इसी पॉलिनोमियल की हैं, तो 0 आएगा रिमाइंडर। अब हमारे पास जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट में फिर से आप लोग x की वैल्यूज निकाल लेंगे, वो हमारे पास अदर जीरोज होंगी। ओके, तो ये प्रोसेस क्या रहेगा, ध्यान दो। पहले जो हमारे पास जीरोज गिवन है, इनकी हेल्प से हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रिपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास 2 0 है तो क्वाड्रेटिक बनेगा, 3 0 होते तो क्यूबिक बनता। ओके, लिसन केयरफुली, यस px इक्वल टू x, हाँ जी ये हमारे पास क्या है, प्लस में है। रूल हमारे पास क्या है, एक तो क्योंकि 2 0 है डायरेक्ट आप लगा सकते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो लगा सकते हैं। वो नहीं तो आप लोग ये लगा सकते हैं
एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ओके, तो एक्स माइनस अल्फा, मान लो ये अल्फा है, तो एक्स माइनस अल्फा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ओके, इंटू एक्स माइनस बीटा करना है, ये ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का साइन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। इस पॉलिनोमियल को आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास y में क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 5 का 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। करना चाहे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करना चाहे तो ना करें, आपकी चॉइस। ओके, लिसन अगेन, 2 zeros गिवन है आपको, अदर 2 zeros फाइंड करने हैं। इन 2 zeros की हेल्प से, मान लो ये अल्फा है ये बीटा है, तो हम एक पॉलिनोमियल प्रिपेयर करेंगे। पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो एक्स माइनस अल्फा करना है, इसका साइन चेंज हो गया, एक्स माइनस बीटा करना है, इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस का प्लस हो गया। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी विद द हेल्प ऑफ फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एलसीएम लेकर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये पॉलिनोमियल प्रिपेयर हो गया। ये हमारे पास क्या मानेंगे से डिवाइजर, और ये हमारे पास डिविडेंड है। अब क्वोशिएंट फाइंड करना है, रिमाइंडर कंफर्म है कि 0 आएगा। ओके, तो ध्यान दो, यस 3x रेज टू 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास डिवाइजर क्या है, 3x स्क्वायर माइनस ये 5 है। ओके, तो डिवाइड करेंगे, डिवीजन का प्रोसेस हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3x स्क्वायर है, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 3x रेज टू 4 है। इसको आपने इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से। ओके, x स्क्वायर से इनकी मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा 3x रेज टू 4। ओके, तो x स्क्वायर को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। ओके, 5x स्क्वायर को मैंने यहां पर क्यों राइट किया है, क्योंकि x स्क्वायर था, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म ही आएगी, पावर चेक करके आपने इसे राइट करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ओके साइन चेंज कर देंगे, जो नीचे पॉलिनोमियल राइट किया हमने, प्लस का साइन है माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, इन्हें कैंसिल कर दिया। अब अपने पास क्या आ रहा है 6x क्यूब, हाँ जी, यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर है प्लस 5x स्क्वायर है, तो नंबर प्लस का बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर, ऊपर से नोट कर लो माइनस 10x माइनस 5। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस वही सेम, 3x स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे 6x क्यूब में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के 2x से, 2x को इससे मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 6x क्यूब, हाँ जी 2x को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 10x यहाँ पर राइट करेंगे, x के नीचे राइट करना है x को, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया अपने पास 3x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 5 बच गया। 3x स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, 3x स्क्वायर में ऑलरेडी कन्वर्ट है, यस आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 हो जाएगा। हाँ जी, नाउ चेंज द साइन, माइनस और ये प्लस कैंसल, और ये भी कैंसल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रूट ऑफ 5/3 था और माइनस रूट ऑफ 5/3 था, ये इस पॉलिनोमियल के 0 थे। अगर 0 थे तो इनकी हेल्प से जो पॉलिनोमियल बना है उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर श्योर 0 ही आएगा, सेटिस्फाई करेंगे ये रूट इसको। ओके, तो अब आपने अदर रूट निकालने थे, अदर रूट किससे आएंगे, ये क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट को 0 के इक्वल रखेंगे, क्वोशिएंट को क्या करेंगे हम लोग 0 के इक्वल रख देंगे, यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूं ध्यान दो, क्वोशिएंट को 0 के इक्वल रख के अदर रूट आ जाएंगे। हाँ जी,
तो क्वोशेंट हमारे पास 0 के इक्वल रखा जाएगा। यस, क्या है क्वोशेंट? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो इसके फैक्टर करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म कौन सी है, यानी a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 1। तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 1 आएगा। और ये b है, b हमारे पास क्या है 2 है। 2 के आपने ऐसे टुकड़े करने हैं, मतलब 2 को ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर आए 1 और ऐड करने पर आए 2 प्लस का। ओके, तो नेचुरली सी बात है 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 1 आ जाएगा, ac के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये फैक्टर क्या हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। 1x राइट कर दो, x राइट कर दो, आपकी चॉइस है। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x, तो यहाँ पर बच गया x प्लस 1। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इंटू क्या बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। मतलब x की हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई -1 और -1। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोला था मैंने 4 0 जाएंगे, 4 पावर है 4 0 आएंगे, 2 0 दे रखे थे, ये 2 0 हमारे पास और आ गए। ओके, तो प्रोसेस आई थिंक समझ आ गया होगा। आपका जो वर्क है स्टूडेंट्स, थोड़ा इसे घुमाना है आपने सम को। मान लो कि आपको ये 0 दे रखे होते, लिसन मी केयरफुली एवरीवन, स्टेटमेंट सेम रखेंगे। आप जो ट्राई करेंगे अपनी नोटबुक पे, रफ नोटबुक पे, आप इन जीरोस को लेकर, मान लो आपको 2 0 दे रखे हैं, -1 एंड -1, लिसन, -1 एंड -1 2 0 दे रखे हैं, आपने अदर 0 फाइंड करने हैं। मतलब क्या है, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर ये आएगा, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, तो ये था सम नंबर 3 2.3 का मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। आप 10 ईयर उठा के देखो, ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल आपको इस टाइप का सम मिलेगा, मोस्टली यही सम आता है। इस बार भी जो ईयरली एग्जाम हुए थे सीबीएसई बोर्ड में, उसमें ये सम आया था। ओके, 3 के 3 कोर्स में ये सम आया हुआ था, इस बार की बात कर रहा हूं। और मोस्टली ये सम, थोड़ी वो स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, इस टाइप से ये सम आता है। तो मैंने क्या बोला आपको कि इन 0 को लेकर आपने अदर 0 फाइंड करने हैं, बाकी स्टेटमेंट सेम है। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 4। यस, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सम नंबर 4। सम नंबर 4 में क्या है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसको डिवाइड किया है किससे डिवाइड किया है, gx से। मतलब ये हमारे पास डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर x माइनस 2। क्वोशिएंट मतलब x माइनस 2 है, रिमाइंडर हमारे पास क्या है -2x प्लस 4 है रिस्पेक्टिवली मीन पहले क्वोशिएंट है तो पहले क्वोशिएंट की वैल्यू आएगी, फिर रिमाइंडर है तो फिर रिमाइंडर की वैल्यू आएगी। फाइंड gx मतलब हमारे पास ये डिवाइजर था, तो हमने डिवाइजर फाइंड करना है, gx फाइंड करना है। ओके, तो हमें क्या गिवन है, डिविडेंड गिवन है, क्वोशिएंट गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, फोर्थ टर्म जो डिवाइजर है वो नहीं है। कैसे करेंगे इसे फाइंड, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। लिसन मी केयरफुली, डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या होती है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड हमारे पास क्या है, ये है डिविडेंड पॉलिनोमियल। तो हमारे पास x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, लिसन, डिविडेंड x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल डिविडेंड में आएगा, इक्वल टू डिवाइजर हमारे पास क्या है gx की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम रहेगा। इनटू में क्या है, इनटू क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट की वैल्यू क्या है x माइनस 2, तो यहाँ पर x माइनस 2 आ जाएगा। प्लस में रिमाइंडर आना है,
रिमाइंडर की वैल्यू क्या है -2x + 4। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आपने gx की वैल्यू निकालनी है। प्रोसेस क्या रहेगा ध्यान दो, x³ -3x² + x + 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और माइनस का 2x प्लस का हो जाएगा इस साइड पे आकर, और प्लस का 4 ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू gx मल्टीप्लाई x - 2 वैसे का वैसे ही आएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, x³ -3x² सेम रहेगा, हाँ जी, प्लस का x है, प्लस के 2x है तो प्लस के 3x हो गए, प्लस 2 है -4 है तो माइनस का 2 हो गया। ओके, और x - 2 की मल्टीप्लाई है gx से, इस साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा x - 2, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू gx आ गया। ओके, तो बात क्लियर होगी कि gx की वैल्यू अब कैसे आएगी, x³ -3x² + 3x - 2 को x - 2 से डिवाइड करने पर gx की वैल्यू आएगी। ओके, तो डिवाइड कैसे करेंगे ध्यान दो, डिवाइड का प्रोसेस क्या रहेगा, लिसन केयरफुली। डिवीजन के लिए थोड़ा बोर्ड हमें रेज करना पड़ेगा। मान लो आप यहां से कर रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम आपने ये कंडीशन फाइंड कर ली। कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, gx = x³ -3x² + 3x - 2 आ गया, और डिवाइड बाय x - 2 है, तो ये बन जाएगा x³ -3x² + 3x - 2। ओके, x³ -3x² + 3x - 2 डिवाइड बाय x - 2। ओके, तो इसे डिवाइड कर देंगे, gx की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है, सेम है, x को x³ में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर x² आएगा, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ को मल्टीप्लाई कर दो -2 से तो -2x², चेंज द साइन, माइनस प्लस कैंसल, यहां पर -3x² + 2x² तो -x² + 3x - 2 रहेगा, x - 2 x को कन्वर्ट करना है -x² में, मल्टीप्लाई करेंगे -x से, हाँ जी कर दो, -x से मल्टीप्लाई, -x² -x को -2 से करेंगे तो +2x हो जाएगा, यस, चेंज द साइन, कैंसल, 3x प्लस का और 2x माइनस का, x बच गया, x - 2, हाँ जी x - 2 सेम है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ जी x - 2 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, माइनस प्लस कैंसल और कैंसल, ये अपने पास gx की वैल्यू आ गई। gx = x³ -3x² + 3x - 2 डिवाइड बाय x - 2 था, x - 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका क्वोशिएंट आया है वो क्या है, gx की वैल्यू है x² - x + 1, ये हमारे पास क्या है, gx की वैल्यू है। मोस्ट इंपोर्टेंट सम था ये, सम नंबर 4। इसके बाद बारी आती है सम नंबर 5 की। ओके, तो सम नंबर 5 हमारे पास क्या है, सम नंबर 5 रहेगा, सम नंबर 5 के लिए ध्यान दो, यू हैव टू फाइंड px gx qx rx। क्या है, हमने px gx qx rx की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि डिग्री ऑफ px = डिग्री ऑफ qx। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बस आपने ये ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ px की डिग्री qx की डिग्री के सेम होनी चाहिए। ओके, देयर में बी मैनी एग्जांपल, तो ये आप खुद करेंगे, कोई भी एग्जांपल फिल कर लो जिसमें कि हमारे पास जो px की डिग्री है वो qx की डिग्री के इक्वल हो, क्वोशिएंट की डिग्री के इक्वल हो। ओके, सेकंड में क्या है, क्वोशिएंट की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री के इक्वल लेनी है, और लास्ट केस में जो रिमाइंडर की डिग्री है वो 0 लेनी है, मतलब कोई कांस्टेंट वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5th सम था, बिल्कुल इजी था, बहुत सारे एग्जांपल होंगे, उनमें से आपने एग्जांपल लेने हैं, इन कंडीशंस को देखना है और कुछ नहीं करना। तो 5th सम आपके लिए है, आप खुद इसकी ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट होती है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।